आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो भींगते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में पुलिसकर्मी भी हैं। बता दें साथियों कि 28 जून को चंद्रशेखर आज़ाद को हरिद्वार में रोका गया था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद केतन लाल के परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन हज़ारों की संख्या में उत्तराखंड की सरकार ने उनको रोक दिया था। बता दें साथियों कि उसके बाद बहुत प्रयास किए चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया और इनको भरोसा दिलाया गया कि आप हमें समय दें, आप 30 जून को आइए, आपको हम पीड़ित परिवार से मिला देंगे। लेकिन साथियों, जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद आज, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर 30 जून को पहुंचेंगे केतन लाल के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन साथियों आप देख सकते हैं गढ़वाल में हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स ने उनको रोक दिया है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद बातचीत कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आखिर क्यों हमें केतन लाल के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलितों की एकमात्र आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद, जब दलितों पर अत्याचार हो और चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएं, तो हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर उनको रोकने का क्या मतलब है। यही जो चीज़ है, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठा रहे हैं और आप देख सकते हैं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे निकल चुके हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर केतन लाल के परिवार से हमें मिलने दिया जाए। जैसा कि साथियों आपने देखा था कि किस तरह से 28 जून को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को रोका गया था और कैसे उनके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार भी देखने को मिला था, यहाँ तक कि उनके शर्ट को भी फाड़ा गया था। साथ ही साथ अगर सुरक्षाकर्मी उनके साथ तैनात नहीं होते तो शायद हो सकता था कि उनके ऊपर कुछ और हमले हो सकते थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो भी सुरक्षा है हमेशा मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा करती है, वरना जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे सरकार भी है और जो उनके दुश्मन हैं, ख़ासतौर से जो विरोधी पार्टी के जो लोग हैं, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से टारगेट करते हैं। वैसे साथियों, बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं जिनकी नज़र में चंद्रशेखर आज़ाद ही टारगेट पर रहते हैं, उनकी लड़ाई जैसे मालूम पड़ता है कि भाजपा से नहीं बल्कि उनकी लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद से है। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने का प्रयास करते रहते हैं। उनको डर लगने लगा है कि हो सकता है कि उनकी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी विलुप्त न हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का जो कर्मा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और जिस तरह से दलितों की पहली पसंद चंद्रशेखर आज़ाद बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर साथियों, अब तक केतन लाल केस में बड़े बड़े लोग जो दिखावा करते हैं कि वह दलितों के हितैषी हैं, अभी तक किसी का पता नहीं चला। 20 दिनों से देख रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनको लगा था कि हो सकता है कि अब न्याय दे देगी उत्तराखंड की सरकार, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर कोई कठोर सज़ा की बात सामने नहीं आई है। जिस तरह से केतन लाल की हत्या हुई है, केतन लाल का गुनाह सिर्फ यही था कि उसने सवर्ण जाति की लड़की से प्रेम किया था और साथियों, प्रेम करने की जो सज़ा मिली केतन लाल को, सजाए मौत, और ऐसी मौत, इतनी दर्दनाक मौत जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था। लड़की फ़ोन करके बुलाती है परिवार वालों के दबाव में। केतन लाल अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर लड़की बुलाती है, लेकिन किस तरह से उसको पीटा जाता है। उसके गुप्तांग में कील ठोकी जाती है, उसके पैरों में कील ठोकी जाती है और तो और उसके नाखूनों को भी उखाड़ दिया जाता है और इस तरह से पीटा जाता है कि उसकी पूरी शरीर काली हो जाती है। साथियों,
उस दर्द से जूझते जूझते केतन लाल की मौत हो जाती है। और जो हत्यारे हैं, न ही उनको फांसी की सज़ा मिली है और न ही उम्र कैद की सज़ा मिली है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अब संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर केतन लाल को इंसाफ दिला कर रहेंगे और जो भी हत्यारे हैं उनको सजाए मौत दिला कर रहेंगे। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद, आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ख़राब है और धुंधलापन मौसम दिख रहा है, साफ देख सकते हैं साथियों, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद चलते जा रहे हैं। जैसे मालूम पड़ रहा है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने संकल्प ले लिया है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए या फिर आग के गोले क्यों न पड़े, लेकिन जब तक हम केतन लाल को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके साथ रविंद्र भाटी जो किस तरह से कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, साथ में राजन गौतम हैं जो हमेशा से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चले हैं और उनके साथ में तमाम सुरक्षाकर्मी। तो साथियों, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड सरकार द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और यह पहली बार नहीं है साथियों, उत्तर प्रदेश में भी जब चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो कैसे हज़ारों की संख्या में योगी आदित्यनाथ की फोर्स तैयार खड़ी होती है, चाहे कपसाड़ का मामला हो या फिर सोनू कश्यप हत्याकांड का मामला हो। और अब केतन लाल केस में चंद्रशेखर आज़ाद को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। लेकिन साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो कितना पैदल चल रहे हैं आप समझ सकते हैं साथियों, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद को ज़मीन का नेता कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एसी में बैठकर मज़े लेने वाले नेता नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। और जो भी गरीब हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं या फिर बेरोज़गार युवक हो या फिर किसान हो, सभी के लिए एकमात्र लड़ाई लड़ने वाले जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद देखिए यहाँ पर निकल रहे हैं अपने साथियों के साथ, लेकिन अब जो है बारिश भी काफ़ी तेज़ पड़ने लगी है। चंद्रशेखर आज़ाद जो इस बारिश में भी उनके कदम रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद निकलते जा रहे हैं। बारिश से पड़ती जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के पैर जो हैं रुक नहीं रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो ऐसे ही नहीं दलितों के प्रमुख नेता माने जाते हैं, क्योंकि और बाकी जो नेता लोग हैं किस तरह से एसी में बैठकर मज़े ले रहे हैं, लेकिन एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों, तमाम पुलिस फोर्स उनके साथ मौजूद है। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को 28 जून को रोकने का प्रयास किया गया था, यहाँ तक कि उनके साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया था कि एक तरफ भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उसके परिवार से मिलने के लिए यूपी के लोग जा रहे हैं, लेकिन वहीं केतन लाल के परिवार से मिलने के लिए हमें रोका जा रहा है। तो ये दोहरा चरित्र जो है भाजपा का, आप समझ सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही ये आवाज़ उठा रहे हैं कि केतन लाल को इंसाफ मिलना चाहिए, हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनके दुख को समझेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी कीमत पर वहाँ पर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो उनके कदम रुक नहीं रहे हैं। और साथियों, ये जो मौका मिला है चलने का, वजह यह है कि जो पुलिस फोर्स तैनात थी, अब उनको लगने लगा कि भीग कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लोग बैठ गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के पैर रुके नहीं। सभी बारिश में बैठकर मज़े ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निकल पड़े हैं उस मंजिल की तरफ, यानी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनके जो नज़दीकी साथी हैं और पुलिस प्रशासन है। वैसे बारिश काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है
बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। ऐसे में देखना होगा साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ तक चल पाते हैं। देख सकते हैं साथियों, मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के जो पैर हैं पीछे नहीं हो रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार चलते जा रहे हैं। अकेले भीग नहीं रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उनके सुरक्षाकर्मी भीग रहे हैं। उनके साथ जो नेता हैं, उनके जो भाई हैं, वो भी भीग रहे हैं। रविंद्र भाटी, जिनके पैर जो हैं थक नहीं रहे हैं, वो भी चलते जा रहे हैं। उनके साथ जो कमांडो हैं, वो भी किस तरह से उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जो धीरे धीरे भीगते हुए निकलते जा रहे हैं केतन लाल के परिवार से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार के दर्द को समझने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की सरकार काफ़ी निर्दयी हो चुकी है साथियों। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया जाता है और बार बार चंद्रशेखर आज़ाद यही कहते हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है, तो वोट किस लिए दिया है? अरे भाई, तुम लोग का ज़मीर तो ख़त्म हो चुका है, तुम लोग की ज़मीर तो मर चुकी है। लेकिन कम से कम जो मैं अकेला हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, अकेले मैं काफ़ी हूँ लड़ने के लिए, लेकिन लड़ने तो दो। लेकिन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार किसकी है, भाजपा की है, और भाजपा सरकार में किस प्रकार की कानून व्यवस्था है। और ये देखिए साथियों, आंधी तूफान काफ़ी तेज़ी से और बारिश काफ़ी तीव्र गति से हो रही है। आप देख सकते हैं छतरी के नीचे पानी कितना गिर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से रविंद्र भाटी, भीम आर्मी चीफ, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो कैसे भीगते हुए निकलते जा रहे हैं साथियों। अभी भी इनके पैर जो हैं रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भीगते हुए जा रहे हैं। जैसे मालूम पड़ रहा है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद एक वो फौलाद है, एक वो चट्टान है जिन्हें न आंधी रोक सकती है, न तेज़ बारिश रोक सकती है, न खूब धूप पड़े तो भी इनके पैर रुक नहीं सकते हैं। और यही कारण है साथियों कि उनके साथ बाकी और जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, वो भी साथ में भीग रहे हैं। तो साथियों, समझना होगा आप लोगों को कि कौन है जो इस तरह से किसी के लिए लड़े। और साथियों, ये केतन लाल का मामला नहीं है। जब भी दलितों पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही दलितों के सम्मान में, दलितों के साथ जो बर्बरता होती है, दलितों के साथ जो उत्पीड़न होता है, दलितों के साथ जो शोषण होता है, उसको रोकने का शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं। आज जो है देख सकते हैं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने वो करके दिखाया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। सोचिए साथियों, इतनी बारिश तेज़ हो रही है और सिर्फ अकेले नहीं भीग रहे हैं, बल्कि साथ साथ और कितने लोग भीग रहे हैं। उनके सुरक्षाकर्मी, जिनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए, जो अपने लीडर की सुरक्षा के लिए इस तरह से तैनात है। और यही तो अलग करती है जो अन्य नेता हैं उनसे चंद्रशेखर आज़ाद को। क्योंकि भाजपा में जो नेता हैं अय्याशी के लिए जाने जाते हैं। भाजपा में जो नेता हैं जिनके वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, उनके बयान वायरल होते रहते हैं, बहुत सारे जो नेता हैं, अब सोचिए साथियों कि कंगना रनावत, दिनेश लाल निरहुआ, रवि किशन, तरह तरह के ऐसे नेता जिनको आप नेता नहीं कहें तो अच्छा है। शराब पीकर किस तरह से बलिया में पवन सिंह ने खलबली मचाई थी, साथ में रवि किशन थे। लेकिन वहीं जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है, जो दलितों के साथ जब अन्याय होता है तो अकेले चट्टान बनकर खड़ा रहता है। जब बेरोज़गार युवाओं पर हमला होता है साथियों, यूजीसी का बिल हो या फिर बहुत सारे जो प्रोटेस्ट रहे हों, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के साथ, युवाओं के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये तो युवाओं को समझना होगा। ये जो सबसे बड़ी कमी है कि
हमारे देश में जातिवाद चरम सीमा पर है। भले ही सर्व समाज की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद संविधान की बात करते हैं और एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जिस देश में बिना जाति, बिना धार्मिक भेदभाव सभी लोग एक दूसरे के प्रेम में बंध कर एक दूसरे से मिलकर रहें। लेकिन सरकार ऐसी है साथियों की चाहती नहीं है कि हमारा देश एकजुट रहे, सभी धर्मों के लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे। साथियों, वो लाइन हमें याद है जिसमें ये कहा जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन वो नारे कहाँ गए? आज लगातार बीजेपी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सिर्फ एक धर्म को तवज्जो दिया जाए, बाकी अन्य धर्मों का तिरस्कार किया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए। और कई बार साथियों आप लोगों ने देखा है कि जब बात बुद्ध की आती है, जब बात मोहम्मद साहब की आती है, जब बात गुरु नानक की आती है, बात किसी अन्य धर्म की आती है तो कैसे उनका अपमान किया जाता है। तो जब तक ये सोच बदलेगी नहीं, जब तक इस तरह से जातिवाद बना रहेगा, धर्म के प्रति इस तरह से भेदभाव बना रहेगा, तो फिर हम कैसे एक शक्तिशाली भारत की उम्मीद कर सकते हैं। जाति देकर इंसाफ देना, जाति के नाम पर किसी नेता को टारगेट करना। सोचिए साथियों, आज चंद्रशेखर आज़ाद अगर एससी नहीं होते, यानी एससी समाज से वो ताल्लुक़ नहीं रखते, तो शायद हो सकता था कि चंद्रशेखर आज़ाद कब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन आज भी जनता में भी बड़ी कमी है कि जातिवाद का शिकार है जनता। जनता को ये नहीं पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले हैं और इसी जातिवाद में फंसकर जनता को कितना नुकसान हो रहा है शायद जनता को एहसास नहीं है। लेकिन बार बार चंद्रशेखर आज़ाद जो प्रयास करते रहते हैं कि आप अंधविश्वास से दूर रहें। अभी आप लोगों ने सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जो चोरी करने वाले हैं उनको पता है कि मूर्ति में ज़ुबान नहीं होती है, मूर्ति देखती नहीं है, इसीलिए वह निडर होकर चोरी करते हैं। लेकिन जो दान करते हैं, जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो कब जगेंगे? उनके मन से ये भ्रम कब दूर होगा कि मूर्ति बोल नहीं सकती है, मूर्ति देख नहीं सकती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही धार्मिक आडंबरों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए संघर्षशील रहे हैं। वैसे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को लेकर आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और केतन लाल को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार जो है किस तरह से एकदम निर्दयी बन चुकी है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद का ये संघर्ष काम आएगा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद केतन लाल के जो परिवार हैं उनसे मिल पाएंगे और केतन लाल को न्याय दिला पाएंगे? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।